गंगा नदी पृथ्वी पर क्यों और कैसे आई? गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं और मान्यताओं में गहराई से निहित है, जो एक दिव्य और विस्तृत कथा है। यह वृत्तांत मुख्य रूप से दो प्रमुख कारणों को बताती है। नमस्कार मित्रों, आज मैं बता रहा हूँ कि गंगा नदी पृथ्वी पर क्यों और कैसे आई। प्राचीन काल में प्रहर राजा अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया करते थे, जिसके फलस्वरूप वो एक घोड़े को छोड़ दिया करते थे। वो घोड़ा कहीं भी जाने के लिए आजाद हुआ करता था तथा जो भी उस घोड़े को पकड़ लिया करता था, उसे राजा का वर्चस्व स्वीकार नहीं होता था, तो राजा से युद्ध करना पड़ता था और युद्ध में जो जीतता था तो पराजित राजा जीतने वाले राजा का वर्चस्व स्वीकार करते हुए सम्मान करता था। इसी प्रकार अयोध्या के एक प्रतापी राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ का उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार और अपनी शक्ति स्थापित करना था। यज्ञ के घोड़े को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ दिया गया। इससे चिंतित होकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने सिंहासन को खतरे में महसूस किया और घोड़े को चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। खोज करते करते वे पाताल लोक पहुंचे और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के पास चढ़ते हुए देखा। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। यह सोचकर मुनि ने ही घोड़ा चुराया है, उन्होंने मुनि का अपमान करते हुए आश्रम में वृक्षों को उखाड़ने के अलावा तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इस शोर से ध्यान में बैठे कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई। कपिल मुनि ने क्रोधित होकर जब अपनी आंखें खोली तो उनके क्रोध की अग्नि से राजा सगर के 60,000 पुत्र तुरंत जलकर भस्म हो गए और उनकी आत्माएं वहीं भटकने लगी। इन भस्म हुए पुत्रों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार उचित रीति से नहीं हुआ था। उन्हें मोक्ष दिलाने का एकमात्र तरीका था कि स्वर्ग की पवित्र गंगा नदी का जल उनकी राख को स्पर्श करे। राजा सगर के बाद उनकी पीढ़ियों में कई राजाओं ने सगर गंगा पृथ्वी को लाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। अंत में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार का बीड़ा उठाया। उन्होंने वर्षों तक हिमालय में कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि गंगा नदी पृथ्वी पर आएगी, लेकिन उन्होंने भगीरथ को आगाह किया कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी। ब्रह्मा जी ने भगीरथ से शिवजी को मनाने के लिए कहा, वही गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। ब्रह्मा जी के सुझाव पर भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी तो है ही भोलेनाथ, वो भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और भगीरथ की मांग पर गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए तैयार हो गए। अब ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जब स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया, जिससे उनका वेग कम हो गया। इसके बाद शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं से एक छोटी धारा के रूप में हिमालय की घाटियों में प्रवाहित किया। भगीरथ गंगा के आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे पृथ्वी पर बहती गई। उन्होंने गंगा को
कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचाया, जहां गंगा जल ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख को स्पर्श किया। जल के स्पर्श मात्र से ही सभी पुत्रों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया। जिस दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, उस दिन को गंगा दशहरा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। सभी श्रद्धालु इस दिन गंगा नदी में स्नान करते हैं तथा अपने आप को धन्य मानते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि गंगा नदी मुख्य रूप से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने और पृथ्वी पर पवित्रता के जीवन लाने के उद्देश्य से आई। इसी कारण से गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि राजा भगीरथ के प्रयासों से ही वे पृथ्वी पर आई। गंगा नदी एक जलधारा नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं के लिए एक जीवित देवी और मोक्षदायिनी मां है। जिस दिन गंगा नदी पृथ्वी पर आई, उस दिन को गंगा दशहरा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। श्रद्धालु इस दिन गंगा नदी में स्नान करते हैं और अनजाने में हुए पापों से मुक्त होते हैं। जय श्री कृष्ण।